बेचारे हमारे मामा जी अगर ना मिले होते तो आज हमारी आंखों में रोशनी ना आती। हॉस्पिटल लिवा करके गए, हमारा इलाज करवाए। आज हमारे मामा जी की देन है कि जो मैं फिर से ये दुनिया देख सकता हूं। मामा जी आ जाए तो मैं अपने मंजीत को ढूंढने जाऊंगा। क्या आप ही हमारे मामा? उस दिन तू मुझे देख नहीं पाया क्योंकि तेरी याद की रोशनी नहीं थी। मामा एक बात, माँ तो चली गई इस दुनिया को छोड़कर, आज आपको देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात हमारी माँ हमारे सामने खड़ी है। बोल क्या बात? मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या? चलिए मंजीत का पता लगाते हैं, उसकी तलाश करते हैं, न जाने कहाँ होगा वो। मुन्ना साहब, ये मंजीत से मुझसे मुलाकात हो गई है, वो कहीं दूर नहीं मेरे थाने पर है, मौजूद है। आपके थाने पर है मंजीत? तो देर क्यों करते हैं मामा जी? ठीक है, मैं आता हूँ। तो मानसी के विषय में बात कर रहा था ना, मानसी भी मेरे पास है। आप मानसी को भी आपके पास है? मानसी? हाँ, मेरे पास है। अगर आपके पास में है मानसी तो कम से कम मानसी से ही मिलवा दीजिए। हाँ चौकीदार, बुलाओ मानसी को। तो बड़ी अच्छी बात है, बुलाइए। देख, तुझसे कोई मिलना चाहता है। अरे ओ सत्यजीत, देख तेरी मानसी तेरे पास खड़ी है और इससे तू बातचीत कर। इस वक्त मैं किसी काम से जा रहा हूं। सबसे पहले किंजल सचानी को पता लगाना है मुझे। ठीक है, चलता हूं। जाइए आप। अच्छा हुआ हरामजादी जो तुझसे मुलाकात करवा दिए हमारे मामा जी। मैं कब से तेरी तलाश कर रहा हूं। अगर अंधा ना हुआ होता तो कब का तू मुझे मिल जाती। ये बता, क्यों मार डाला हमारे मासूम बच्चे को तुमने? क्या बिगाड़ा था वो मासूम तेरा? हरामखोर, जिस बच्चे को तुमने अपनी 9 माह कोख में रखा, अपने खूनों से सींचा, उसी बेटे को जान से मार डाला तुमने। वही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। भला आपको कैसे विश्वास हो गया कि मैं अपने बच्चे को खून कर सकती? मुझे विश्वास नहीं है, पूरा यकीन है। और अच्छा हुआ मामा जी यहाँ से चले गए। आज तुझे देखकर मेरा खून खौल गया है। जैसे तुमने मेरे बच्चे को मारा है, वैसे हरामजादी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से
मैं आपका भाई मंजीत हूँ भैया। इतने दिनों के बाद आज आप मिले भैया। मेरी भाभी को क्यों मार रहे हैं भैया? बोलो भैया, मेरी भाभी ने ऐसी कौन सी गलती की है भैया जो भाभी को जान से मारने जा रही है आप? लगा लूं गले से प्यार मुन्ना बाद मुद्दत के भैया है तू मिल गया। कैसी किस्मत हमारी लिखी राम कैसी किस्मत कैसी किस्मत कैसी किस्मत हमारी लिखी राम ने। आज मुझे लायक कैसी किस्मत हमारी। तू मुझे छोड़कर चला गया, तुझे घर से मार कर भगा दिया। ऐसा लग रहा था कि सारी खुशियां ही चली गई। आज कितने दिनों के बाद तुझे देख रहा हूं। कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन आप कैसे हैं भैया? ये हालात, ये सब क्या हो गया भैया? ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। लेकिन भैया, भाभी माँ को क्यों मार रहे हैं आप? तू अपनी भाभी को मासूम समझता है ना, इसे ये समझता है कि ये बहुत भोली है। हाँ भैया। मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? क्यों मार रहे हैं आप? अरे पगले, तू इसके बारे में नहीं जानता। अरे कोई मासूम नहीं है, ये हरामजादी तो एक हत्यारन है, हत्यारन। ये आप क्या कहते हैं? हाँ, ये खूनी है। जानता इसने तेरे भतीजे को मार डाला, हमारे जिगर के टुकड़े को मार डाला इसने, हमारे बेटे का खून करके भाग गई। आज ये हमारे सामने आई है और तू इसे बचाना चाहता है? हा? इस गद्दार औरत को बचाना चाहता है तू? भैया, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि मेरी भाभी माँ अपने बच्चे को जान से हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं भैया, मेरी भाभी माँ निर्दोष है भैया। विश्वास नहीं है तुझे? नहीं भैया, मुझे नहीं यकीन देख, हो रहा। तू मेरा भाई है, इतने दिनों के बाद मुझे मिला है। तू हट जा मेरे सामने से, तू हट जा। मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। इसने हमारे बेटे को मारा है, हमारी बात समझ में इसे जिंदा नहीं छोड़। वाह भैया वाह, मेरी सीता जैसी भाभी पे लांछन लगाते हुए। ये कोई सीता जैसी नहीं है भैया, आप जान से मार देना चाहते हैं ना? हाँ, मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। तो जाओ, मार दो जान से भाभी माँ को, मार दो। मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया, मार दूंगा। यकीन याद रखो, मारने से पहले
जरा मेरी भाभी माँ के दिल की बातें तो सुन लेते आप। जो आप कह रहे हैं भैया कि मेरी भाभी माँ अपने बच्चे को मार डाली जान से। हाँ, इसने ही मारा है। नहीं भैया, मेरी भाभी माँ निर्दोष है। मेरी भाभी माँ निर्दोष है भैया। तू समझ रहा है ना, लेकिन ये दुनिया नहीं समझ रही कि ये निर्दोष है। इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। तू नहीं जानता इसे। अच्छा, मान लिया कि तेरी भाभी निर्दोष है, इसने अपने बेटे को नहीं मारा। अगर ये अपने बच्चे का खून नहीं की तो मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई है मेरे पास? मुझे क्यों नहीं बताई कि हमारे बेटे को मार दिया गया है? अगर ये बेगुनाह होती ना तो अपने पति की तलाश करती, अपने पति को ढूंढती, और तू कह रहा है कि ये निर्दोष है। अरे मुन्ना, साफ साफ साबित होता है कि यही हरामजादी मक्कार औरत हमारे बेटे को मारा है। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी भाभी माँ आपके पास क्यों नहीं गई? ये जानना चाहते हैं आप ना? हाँ, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं है मेरे पास? भैया, सच्चाई जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो भैया, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात सुनने से आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाए। आप जानना चाहते हैं ना कि मेरी भाभी माँ आपसे मिलने क्यों नहीं गई? तो सुनो, मेरे मासूम भतीजे को, आपके बेटे को मारने वाला कोई गैर नहीं, वही हरामखोर जादूगर पागल है। हाँ भैया, हाँ। और जानना चाहते हैं आप? और जानना चाहते हैं भैया? इतना ही नहीं, मेरी सीता जैसी भाभी की जिंदगी वो कमीना बर्बाद कर दिया। मेरी भाभी की वो हरामजादा मार्गल जादूगर इज्जत लूट लिया भैया। कुछ नहीं जानते भैया, मेरी भाभी मेरी दोस्त है। अगर आप भी आपको नहीं यकीन है भैया तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जाओ, मार दो मेरी भाभी को जान से, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा भैया। इतनी बड़ी भूल मुझसे हो गई। मैं अपनी देवी जैसी पत्नी को पहचान नहीं पाया, इसकी इज्जत लूट ली गई। वो हरामखोर हमारे बेटे को मार डाला, और मैं इसे हकीकत जानने के बजाय इसे जान से मारने जा रहा था। सच में मेरा दिमाग ये क्यों नहीं काम किया कि कौन ऐसी मां होगी इस दुनिया में जिस बच्चे को वो जन्म देगी उसी बच्चे का खून कैसे कर सकती है मां? मां की ममता तो बहुत बड़ी होती है। ये मुझसे क्या हो गया भगवान? पति पत्नी की विश्वास की डोर होती है, रिश्ता यकीदे पर कायम होता है, एक दूसरे पे भरोसा किया जाता है। लेकिन मैं अभागा अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर विश्वास ही नहीं किया। इतनी बड़ी भूल हुई है मुझसे मुन्ना, क्या करूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। कौन सा चेहरा लेकर तेरी भाभी से बात करूं? मैं इतना गुनहगार हूं, इतना पापी हूं, इतना गुनाह किया है मैंने कि बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं भैया, मेरी भाभी माँ आज भी सीता है भैया। मेरी भाभी माँ का दिल आज भी मोह में भैया। मेरी भाभी माँ से बात तो करके देखो भैया। बात करूंगा। मानसी, नाराज हो मुझसे?
क्यों नहीं? तुम्हारी इज्जत करने के बजाय, तुम्हारा यकीन करने के बजाय मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। तुम्हारी इज्जत लूट ली गई और तुम मुझे क्यों नहीं बताई? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मानसी। अरे मैं भागा इंसान, पापी, माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन तुम तो देवी हो मानसी। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें बहुत मारा, बहुत जुल्म किया तुम्हारे ऊपर। ए मानसी, एक बार इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूं मानसी। हो सके तो अपने इस बदनसीब पति को माफ कर दूंगा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी मानसी, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मम्मी जी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। भला आपसे कैसे गलती हो सकती है? शायद है मेरे कोई कर्मों का, कोई जन्मों का कर्म रह गया था जो मैं भोग रही हूँ। आप तो मेरे पति नहीं, भगवान हो। बंसी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता है। सच में तुम एक लक्ष्मी हो। तुमसे वादा करता हूँ मानसी, जो हरामजादा तुम्हारी इज्जत लूटा है, मैं तुम्हारी इज्जत तो नहीं लौटा सकता, तुम्हारे बेटे को वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, उस हरामखोर मारगन जादूगर को अगर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। तुम हमारे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र हो, और तुम रो नहीं है पगली। हमारा एक बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया है ना, अभी तो हमारा एक बेटा हमारे सामने खड़ा है ना। हमारा भाई मंजीत हमारे बेटे से कम नहीं है। हम उसकी परवरिश करेंगे, वो हमारा ख्याल रखेगा। ए मुन्ना, एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये औरत कौन है जो पीछे खड़ी है घूंघट में, और ये कुछ बोल नहीं रही है, गुमसुम खड़ी है? कौन है ये? भैया, हाँ, मुझे माफ करना भैया। अरे काहे के लिए तू माफी मांग रहा है? अरे तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। हाँ, क्यों माफी मांग रहा है तू? भैया, हाँ, जब आपने मुझे मार करके घर से भगा दिए तो मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था भैया। अचानक ये लड़की मुझे मिल गई और यही लड़की मेरा सहारा बन गई भैया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसे शादी कर लिया हूँ भैया। अरे मानसी, सुन रही हो? प्यार करता है इस लड़की से, अच्छी बात। अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो इसका घर कहाँ है? इसके घर में कौन है बताओ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा। हाँ भैया, कौन है ये कोई और नहीं, हाँ, ये उसी कमीने मारगन जादूगर की बेटी है भैया। हाँ भैया। अरे तू पागल हो गया है? उस हरामजादे की बेटी है ये, जो हरामजादा तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया, तेरे मासूम भतीजे को जान से मार डाला। ये हरामखोर गंदे खून की गंदी पैदाइश है, और इस हरामजादी को तू साथ में लेकर घूम रहा है, कह रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। जब मेरे सामने से इसका बाप हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया, मैं इसे जान से मार दूंगा। भैया, आप इसे जान से मार देना चाहते हैं ना? हाँ, मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ, और तुम दोनों क्यों रोक रहे हो मुझे? भैया, मैं आपको रोकूंगा नहीं।
मार दो, शौक से मार दो भैया इसे जान से, लेकिन भैया याद रखो, जब आप मुझे घर से मारकर भगाए, ये लड़की मेरा सहारा बनी। आज तुम्हारा भाई जो जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, इसी लड़की की देन है भैया। इतना ही नहीं भैया, ये मेरे लिए अपने बाप को ठुकरा कर चली आई मेरे साथ, अपने बाप की सारी हकीकत जानकर ये मेरे साथ चली आई भैया। ये क्या कह रहा है तू? हाँ भैया, ये लड़की इतनी नेक है कि अपने बाप से बगावत कर ली। अरे मुन्ना, कहावत नहीं है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। अगर ऐसी बात है अपने बाप से बगावत कर ली, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि ये हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। मैं तेरी शादी करवाऊंगा, लेकिन इसके पहले चल उस हरामजादे का पता लगाना है, उस रंडी से मिलना है। तू नहीं जानता, उन दोनों ने मुझे अंधा बना दिया था, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। चल, देर नहीं करेंगे, चल इसी वक्त चलो भैया, इसी वक्त। अरे ओ किंजल, किंजल, बैठ जाबू जहाँ उठे कि मन ना कही। देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी देर हम आराम करेंगे। ए जी, हाँ जी, इनका सबका कह दे सब जाए। हाँ। तुम चलिए आराम करी, कह दे सब जाए यहाँ से। अरे हम तुम चलेंगे अपने कमरे में आराम करेंगे लोग। हटावा इनका सबका नजर के सामने से। चलो थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम तुम सीधा बंगाल चलेंगे। चलिए। अरे साथिया नहीं जाना, ये मौसम है सुहाना, किसी न लगे। मौसम है सुहाना, किसी न लगे। अरे किंजल, रोटी बना नहीं लेना कि घी ना लगे। चल। अरे किंजल, भाई जाके झाड़ू लगाओ। तेरे दरवाजे पर कोई आ जाए तो सबसे पहले झाड़ू लगाए। प्यार कर रही है? देख कौन आया है। अरे कौन हो भाई, देख नहीं रहो, रोमांस हो रहा है धीरे धीरे। और खड़ी हो। खाने वाला होगा ना। ना जाने सुबह से कहाँ चले आते हैं मांगने खाने, तो मैं जू भी आ गया। ए किंजल, अरे पता लागो के मनसिया के। सबसे पहले ये बता, ये तेरा कौन है? हाँ, सच में बता। सच में नहीं, क्या बात है? अरे साहब, तेरे दरवाजे पर कोई आ जाए तो झाड़ू लगाए। अरे मैं साहब आपको नहीं देखी, मैं सोची कोई नौकर चाकर होगा इसलिए बोल गई साहब, गलती बार बार बुला रहा ना आई एम सॉरी साहब, जरा सा तुझे नहीं। आई एम सॉरी, मेरी गलती माफ कर दो। कितनी बड़ी सेठानी है रे तू? बहुत कौन बड़ी, है तेरा? मेरा प्रेमी है। तेरा प्रेमी है? हाँ, हमारे राजा, उस दिन खाने पर जाकर क्या बोली कि मेरा भाई है? माँ दूल्हा है वो, हाँ? तो इसे कहा क्या कर रही? क्या बोली बोल? अरे साहब, हाँ, वो दिन मैटर ऐसे फंस गया। ये बता कि मानसी के बच्चे की हत्या करने वाला कौन है? हमको नहीं पता साहब, सब कुछ मालूम है तुझे। नहीं हमको नहीं पता।
उस दिन बोली कि मेरा भाई है ना। हाँ जी आज मैं क्या अपनी आंखों से देख रहा हूँ। साहेब तो का साफ साफ बात बताओ तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तौर तरीके से खड़ी हो, कैसे खड़ी हुई? जिस तरह से यस। और साहेब हो, हाँ अचानक एक चिल्लाने हम दौड़ी दौड़ी आए हाँ और हमसे बताएं कि किंजल सेठानी कहा पतोहिया अपने बेटौना के मार डाल बा और चली गए कहानी कहाँ फरार हो गए। चला भाई या लिखाई अब के मारिस इस मुझे नहीं मालूम। इधर आ। क्यों बे? जी साहब। कौन है तेरी? अरे साहब मेरी प्रेमिका है, मेरी बचपन की गुले गुलजार उस है। दिन क्या बोला था? अरे सर उस दिन आया था ऐसे बोल दी थी उसका इसका असल में नाती का मर्डर हो गया था। मानसी, अरे इसका का दिमाग नहीं काम करता है साहब। किसका दिमाग? अरे अरे उसी का किंजल का, इसीलिए भाई बोल दी। मैं तो इसका भतार हूँ, मैं इसका सैया हूँ। कौन मारा रे बच्चे को? साहब अरे बच्चे को मारने वाली कोई और नहीं, उसकी माँ मानसिया है हराम। सच बता बे, किसने हत्या की है? दूसरी हाथ जोड़े तो गलती मान दई। हाँ। हमारे राजा ने मारा साहेब। अच्छा चले, सच बता बे, कौन मारा? साहब अगर मैं सच बता दूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा ना। हाँ, चल, सच बता। मैं साहब साफ साफ बताऊंगा, बोल। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा साहब। साहब देखिए मानसिया के बच्चे का कोई और नहीं, यही है मार्गन जादूगर ने कत्ल किया तूने साहब। किया? क्यों किया? क्या गुनाह किया था मासूम बच्चा? साहब हाँ। मैं इसलिए कत्ल किया, किस लिए? मैं जिस वक्त मानसिया के घर पहुंचा हाँ। तो मानसिया की भरपूर जवानी को देखा, उसकी जवानी पर मेरा दिल आ गया साहब। उसकी जवानी पर उन्हें सत्यजीत और मंजीत इधर हो। कोई गैर नहीं है, ये मेरा भांजा है, मेरा। दोनों जने हाँ, इनके बाबूजी। तोरे सिस्टर वही का? जी हाँ, मेरी बहन तो नहीं थी, तभी तो तुझे इनके बाबूजी लाए अच्छा इन लोग की परवरिश करने के लिए। अब सारी क्या बर्ताव की इन दोनों भाई के ऊपर? बोलो क्या बर्ताव? चल इधर मुन्ना सत्यजीत धरा। क्यों बे हरामजादे, इधर आ। ओ सत्यजीत, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ी और बकरी ढीले हो यार, पगड़ी सड़ी मांग के। और बताओ क्या हाल है? तेरी वजह से बकरी चरा रहा हूं मैं, सब तेरी देन है। हरामखोर क्या समझा था, अंधा बना देगा तो दोबारा मुलाकात नहीं होगी। सोचा होगा कि मर गया होगा ना। हरामखोर, तूने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला ना। अरे मंजीत क्या देख रहा है? इधर आ। सत्यजीत देखिए सत्यजीत, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है यार, उसको भूल जाओ ना। साले पिक्चर है दिलवाली दुल्हनिया, ले जाएंगे बड़े बड़े हराम को साले कुत्ते की औलाद। मन तो यह करता है कि तेरा गला दबाकर जान से मार दूं। तुमने मेरी बीवी की इज्जत ऐसा मत करो। और मेरे मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया सिर्फ इसकी वजह से ना। चले रंडी इधर आ, इधर आ, इधर आ। कसम आई प्यार करना चाहती थी,
तू इसे बहुत पसंद है। हाँ, अब वो पसंद है। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मार लो। हरामजादी बेशरम। उठ, आप तो उसे जी भर के प्यार कर उठ। प्यार कर, हम काहे ना कर बे? तुझसे प्यार कर। जैसे तय हमसे जबरदस्ती प्यार करे, आज हम तो नहीं नहीं, तो जी जब से हाथ जोड़े थे साहब से कहता मान इनकाम तक कही दे सीधा बस। चौकीदार इधर आओ। एक मिनट मामा जी से बात करना है। चलो तू हरामखोर इतनी बेशर्म है। अगर तेरी जगह कोई और औरत होती, अपना घर बर्बाद करी होती, तो कम से कम उसे थोड़ा सा शर्म तो जरूर महसूस होता। सारी जिंदगी हम दोनों भाई तुझे अपनी माँ समझते रहे कि सौतेली ही सही हमारी माँ है, लेकिन तू हरामखोर सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। अच्छा बताओ, ये शर्म के का कहते हम शर्म ना जान पाए आज। नहीं जानती? शर्म ना। अरे जब तू इतनी बेशरम है, तुझे शर्म मालूम ही नहीं है। हाँ? बेशरम के का कहते बेशरम? हाँ। तू जैसी बेहया को कहते हैं। बेहा के का कहते जो तू जैसी बेहया को। मामा जी, आपके कानून की इज्जत कर रहा हूँ। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, नहीं तो इन दोनों को अपने हाथों से मारता मैं। करूंगा, चिंता मत करो तुम। और आप मुझसे वादा कीजिए कि इन दोनों की फांसी की सजा होनी जरूर फांसी चाहिए। होगी, चिंता मत करो मुन्ना। हाँ। चौकीदार लेकर आओ। जब जाए जैसा ले करीब आसान। दोस्तों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। और संगीत का नाम था जवानी की जज्बात। अपना घर किया बर्बाद उर्फ खूनी जादूगर। जवानी की जज्बात, अपना घर किया बर्बाद उर्फ खूनी जादूगर। और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी माँ के जैसे और जो उसका आशिक है अपने घर में मत करना, नहीं तो जैसे हमारा घर बर्बाद हुआ, ये एक काल्पनिक कहानी थी जो खेली गई, वैसे ही घर बर्बाद हो जाता है। अगर आप लोग गाना वाना सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। और हमारा कार्यक्रम आप सबको पसंद आया हो, सुनिए बीला भैया, हम ये कह रहे हैं, अगर हमारा कार्यक्रम सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। अगर फिर से हाजिर होंगे तो एक नई संगीत के साथ। आइए आला सुन लीजिए।